हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के अंदर जो हम लोग का रोमन न्यूमरल्स वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर जैसे हम लोग किसी नंबर, जैसे नॉर्मल नंबर हम लोग लिखते हैं जैसे, वैसे ही रोमन के अंदर यानी कि रोमन में हम लोग उसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ये इस आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। जैसे हम लोग 1 2 लिखते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे 1 2 को जो हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग रोमन नंबर में लिखना सीखेंगे। उसके पीछे क्या रूल होता है उसको समझेंगे और कैसे हम लोग किसी भी नंबर को आसानी से रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं, ये समझने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स यानी कि जो नॉर्मल हम नंबर लिखते हैं वो एक अलग तरह का नंबर है, उसी तरह से रोमन न्यूमरल्स वो भी एक अलग तरह का नंबर होता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग हिंदी में थोड़ा सा नंबर 1 2 थोड़ा सा कुछ अलग तरह का लिखते हैं, वैसे ही रोमन नंबर भी एक टाइप है मतलब नंबर को लिखने का। तो ऐसे हम लोग जैसे हम लोग को नॉर्मल क्या आता है, वो जो हम लोग ये नॉर्मल हम लोग जो ये 1 2 लिखते हैं हम लोग ये आता है। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग कैसे रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो रोमन नंबर को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक जो है ये कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि 1 से 10 तक कैसे लिखते हैं। तो 1 को हम लोग ऐसे एक आई लिखेंगे तो 1 हो गया, 2 आई लिखेंगे तो 2 हो गया, 3 लिखे तो 3 आई लिखे तो 3 हो गया। ऐसे ही हम लोग 1 आई और एक वी लिखे तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10। इस तरीके से हम लोग ये जो है 1 से 10 तक का रोमन नंबर दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो मेन जो है ये जितने भी हैं आपको ये याद करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको आई कहीं दिखे तो समझिए कि वो क्या शो कर रहा है, वो वैल्यू 1 को शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर आपको वी कहीं दिखे तो वो वैल्यू 5 को शो कर रहा है, यानी कि 5 को हम लोग रोमन नंबर में भी लिखते हैं। उसी तरीके से अगर एक्स दिखे आपको तो समझ जाइए कि वो है 10 लिखा हुआ है रोमन नंबर में। वैसे एल दिखे तो हम लोग समझ जाना है कि 50 लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर सी दिखे तो हम लोग समझ जाना है कि वो 100 लिखा हुआ है। अगर डी लिखे तो 500, वैसे ही एम लिखे तो 1000। तो ये जो है मेन है, इसको समझ लेंगे उसके बाद जितना भी नंबर उसको हम लोग आसानी से रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे जितने रूल है इसको समझ लेंगे, इसको समझ लिए, इसको याद कर लिए आप। जैसे आई हम लोग 1 लिखते हैं, वी से 5 लिखते हैं, एक्स से 10 लिखते हैं, एल से 50 लिखते हैं, सी से 100 लिखते हैं, डी से 500 लिखते हैं, एम से 1000 लिखते हैं। अगर ये हम लोग याद कर लिए और साथ में जो हम अभी रूल बताने वाले हैं उसको अगर हम लोग समझ जाते हैं अच्छे से तो हम लोग किसी भी नंबर को आसानी से रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जो रूल है इसको हम लोग अब समझते हैं। तो रूल पहला रूल है कि इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट्स अकर। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे हम लोग ये जो सिंबल पढ़े हैं इसमें से कोई भी सिंबल अगर हम लोग रिपीट कर रहे हैं, जैसे क्या पे था यहाँ पे एक आई था, यहाँ पे 2 आई था, यहाँ पे हम लोग रिपीट किए। तो अगर हम लोग किसी भी सिंबल को अगर रिपीट कर रहे हैं तो क्या बोलता है, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, और उसको हम रिपीट करते हैं तो क्या होगा, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट्स अकर। तो उसका जो वैल्यू होगा उसको जितना बार आया होगा उतना बार उसको हम लोग जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे, जैसे ये क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर इससे देख के बता सकते हैं कि ये जो है 1 है। अगर यहीं पे ऐसा हम लोग 2 बना देते हैं, ऐसा 2 बना दिए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया रूल कि अगर हम लोग जितना बार उसको रिपीट करेंगे उतना बार उसको हम लोग को उतना बार उसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, एक को हम लोग 1 बोलते हैं और दूसरे को भी, जैसे ये जो है एक 1 है, ये जो है दूसरा 1 है। तो यानी कि जितना बार रिपीट होगा उसका वैल्यू जो होगा उतना बार हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से हम लोग 2 लिखते हैं। उसी तरीके से अगर इसको हम लोग 3 टाइम्स यूज कर दिए तो क्या हो गया, ये 1 + 1 + 1 3। यानी कि अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो जितना बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग उतना बार उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 10 लेते हैं तो 10, इसको हम लोग 10 बोलते हैं। अगर यहीं पे हम लोग डबल लिख दिए तो ये हो जाएगा 10 + 10 20। इस तरीके से 10 10 10 क्या हो जाएगा 30। यानी कि जितना बार जो सिंबल होगा रिपीट होगा उसका वैल्यू उतना ही बार हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो ये है पहला रूल कि अगर आपको कहीं भी दिखे कि सिंबल जो है रिपीट हुआ है तो हम लोग समझ जाना है कि उसका वैल्यू जो होगा उतना बार आएगा, उसको हम लोग उतना बार जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 1 था तो 1 2 बार आया था तो इसको हम लोग 2 बार लिखे तो क्या होगा, 2 हो गया। 3 बार लिखे तो 3 हो गया। वैसे ही 10 है, 10 को 2 बार लिखे हैं तो x 2 बार लिखे तो उसका वैल्यू 20 होगा। यानी कि जो भी सिंबल अगर रिपीट कर रहा है तो जितना बार रिपीट कर रहा है उसको हम लोग उतना बार जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग अगला रूल देखते हैं। सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल वी एच डी आर नेवर रिपीटेड। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या बोला कि जितना बार रिपीट होगा उतना ही उसका वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि उतना ही हम लोग उतना बार ही हम लोग को ऐड करना पड़ेगा उसका वैल्यू। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन दिया हुआ है कि सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी कि हम लोग किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा उसको रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे था हम लोग 3 बार लिख दिए थे, इसको अगर हम 4 लिखना होता है ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है कि हम लोग किसी भी सिंबल को
3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे 10 हम लोग लिखे थे, तो 10 ऐसे ऐसे हम लोग 4 बार करेंगे तो ये 40 नहीं हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। और साथ में यहाँ पे और ये भी दिया होगा कि ये V जो है, L जो है और D है। V यानी कि 5, L यानी कि 50 और D यानी कि 500। ये जो है इसको हम लोग रिपीट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 लिखना होता है, 10 के लिए हम लोग के पास स्पेशल दिया हुआ है सिंबल, इसलिए हम लोग उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग 10 को ऐसे V लिख दिए 5 तो ये रिपीट होगा 5 लेकिन हम लोग ये जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि जो V है, L है और D है वो जो होगा एक बार भी रिपीट, मतलब एक बार तो आ सकता है, रिपीट नहीं होगा दोबारा। लेकिन उसके अलावा जितने भी सिंबल हैं, जैसे I हो गया, X हो गया, C हो गया और M हो गया, ये सब जो है रिपीट होंगे। लेकिन रिपीट होंगे तो 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। तो पहला हम लोग समझ में आया कि जितना बार सिंबल आएगा उसको हम लोग उतना बार जोड़ना पड़ेगा। दूसरा रूल है कि हम लोग किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, कि 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। और साथ में जो V है, L है और D है उसको तो हम लोग एक बार भी रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि एक बार आएगा उससे ज्यादा हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। वहीं पे अगर तीसरा रूल देखें तो यहाँ पे दिया हुआ कि इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल, यानी कि अगर हम लोग किसी छोटे वैल्यू के रोमन नंबर को हम लोग किसी बड़े वैल्यू के रोमन नंबर के राइट में लिखते हैं, इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल, उसका वैल्यू जो होता है ग्रेटर सिंबल के वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेकर। तो पहला लाइन क्या दिया हुआ है कि इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू, यानी कि इसके अंदर जो स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है अगर ग्रेटर प्लेस वैल्यू वाले के राइट साइड आए, यानी कि दाहिने साइड आए, तो उसमें जो होगा उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे x लिख दिए 10, x मतलब 10, तो अगर इसके अगर दाहिने साइड अगर हम इसके स्मॉलर वैल्यू, यानी कि ये जो है ये इसके स्मॉलर है, 10 से स्मॉल है, ये 10 से स्मॉल है, तो इसके अगर दाहिने साइड यानी राइट साइड अगर हम लोग इसमें से कोई चीज यूज करते हैं, जैसे 1 ही यूज कर लिए, तो इसका वैल्यू जो होगा उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे x के लिए x क्या हो गया 10 हो गया, और साथ में जो यहाँ पे हम लोग i लगाए हैं इसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 11 हो गया। उसी तरीके से जैसे 10x यानी 10 लिख दिए और इसके आगे हम लोग 5 लगा दिए, मतलब v लगा दिए, तो v जो है क्या है x से छोटा, x का वैल्यू 10 होता है लेकिन वहीं पे v का वैल्यू 5 होता है। तो ये क्या है स्मॉलर वैल्यू वाला है और ये ग्रेटर वैल्यू वाला है। तो यहाँ पे राइट साइड में भी आया है, साथ में इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, x यानी कि 10 और v यानी कि 5, तो 15 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग और भी जैसे c है, c भी लेकर देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अगर इससे छोटा वाला वैल्यू जैसे l लगा दिए तो क्या हो जाएगा 100 प्लस l यानी कि 50, कितना होगा 150। तो यानी कि अगर स्मॉलर वैल्यू वाले रोमन नंबर किसी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर के राइट साइड आता है तो हम लोग उसका वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो ये 3 रूल आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग कोई भी अगर सिंबल को हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो जितना बार रिपीट करेंगे उसका वैल्यू उतना बार ऐड होगा। दूसरा था रूल कि अगर हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी सिंबल को 3 बार ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, और साथ में V, L और D जो है उसको हम लोग रिपीट कर ही नहीं सकते हैं। फिर अगला रूल था कि अगर हम लोग किसी भी स्मॉलर वैल्यू वाले रोमन नंबर को किसी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर के राइट साइड लिखते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा ऐड होगा। तो अब हम लोग अगला रूल देखते हैं। तो अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। तो रूल नंबर 4 बोल रहा है कि इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। जैसे कि पिछला वाला रूल था कि अगर हम लोग किसी स्मॉलर वैल्यू वाले रोमन नंबर को किसी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर के राइट साइड लिखते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है कि अगर किसी स्मॉलर वैल्यू वाले रोमन नंबर अगर हम लोग उसको लेफ्ट में लिखते हैं किसी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर के, तो उसका जो वैल्यू होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल, जैसे उसमें था उसमें इसमें भी वैसे ही है। तो हम लोग किसी ग्रेटर वाले के अगर हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे तो होगा सब्ट्रैक्ट, अगर राइट साइड लिखेंगे तो होगा वो ऐड। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में 10 ले लिए, 10 जो है ग्रेटर वैल्यू है, 10 से छोटा कौन कौन है, 10 से छोटा जो है i है और v है। तो यहाँ पे अगर हम लोग i लिखते हैं इसके पहले यानी कि लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा जो ग्रेटर वैल्यू वाला रोमन नंबर होगा उसका वैल्यू से इसका वैल्यू जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो है 9 लिखा हुआ है। इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग l लिखें, l यानी कि 50 और इसके लेफ्ट साइड हम लोग x लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड है तो क्या होगा ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर से स्मॉलर वैल्यू वाले रोमन नंबर को घटाया जाएगा।
तो यहाँ पे एल का वैल्यू होता है 50, वहीं पे एक्स का वैल्यू होता है 10, जिसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 40। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी स्मॉलर वैल्यू वाले रोमन नंबर को हम लोग राइट साइड लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू ऐड होगा, वहीं पर अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगला रूल दिया हुआ, द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, यानी कि हम लोग वी एल और डी को हम लोग किसी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर के लेफ्ट में नहीं लिख सकते। यानी कि हम लोग वी यानी कि 5 यानी कि एल यानी कि 50 और डी यानी कि 500 को हम लोग किसी ग्रेटर वैल्यू वाले लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते, यानी कि उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 लिखे हैं, 10 के पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10 में से 5 गया 5, तो ये खुद 5 है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे वी एल और डी जो होगा कभी भी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाएगा। यानी कि ये ध्यान देना है कि वी एल डी को हम लोग किसी तो ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर के लेफ्ट साइड में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इसी में इसके अंदर अगला रूल दिया हुआ है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, यानी कि हम लोग केवल ये जो आई लिखते हैं, आई यानी कि 1 लिखते हैं, तो इसको केवल हम लोग या तो वी यानी कि 5 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि 5 के लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, या फिर एक्स के लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किसी के साथ इसका यूज नहीं कर सकते, यानी कि किसी के साथ इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि इसको लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते। तो आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, यानी कि आई को केवल हम लोग वी से और एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके अलावा और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर यहीं पे अगला दिया है कि एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल सी एम, यानी कि एक्स को हम लोग या तो एल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो सी से, या फिर एम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे वी है तो वी से तो ये तो बड़े हो, ऐसे तो ये 15 हो गया, तो इसमें हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान देना है कि आई को हम लोग वी और एक्स के अलावा और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, और एक्स को हम लोग एल सी और एम से यानी कि 50, 100 और 1000 के रोमन नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये था हम लोग का जो रूल था किसी भी नंबर को रोमन में कैसे लिख सकते हैं। तो पहला रूल था यानी कि जितना बार जो सिंबल होगा रिपीट होगा हम लोग उसका वैल्यू उतना ही बार ऐड करना पड़ेगा। फिर अगला था कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर के अगर राइट साइड कोई रोमन नंबर लिखा हो स्मॉलर वैल्यू वाले का तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। वहीं पर अगला था कि अगर हम उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगला है कि वी एल डी जो है कभी भी किसी भी रोमन नंबर के लेफ्ट साइड में हम लोग से यूज नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर अगला था कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड आई को हम लोग केवल वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक्स को केवल हम लोग एल सी और एम से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इतना रूल था। इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, पूरे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको वापस करके देखिए और इसको इस पूरे टॉपिक को यानी पूरे रूल को अच्छे से समझ जाइए। और सबसे पहले ये याद करिए और जो रूल बताया उसको समझिए, तो आपको बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर को आप रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।